Hello students, so let us continue our topic which we left in our last class. We discussed so many properties about acid and bases and where they are used. We talked about indicators, natural indicator and synthetic indicators. So now today after discussing what an acid is and what a base is, today we will see an important reaction when we add an acid and a base. हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एसिड और बेस कितने अलग होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कितनी अलग होती हैं. ठीक है, टेस्ट भी दोनों इंडिकेटर्स के साथ में अलग देते हैं. तो जब हम एक एसिड को ही बेस में मिक्स कर देंगे तब क्या होगा? तो हियर इन द रिएक्शन यू कैन सी दैट वी आर एडिंग एन एसिड and a base, and here you can see after adding both of them we are getting an important product, salt, okay, along with the liberation of water molecules. जब हम किसी भी एसिड को, जैसे हमने एसिड्स कौन से पढ़े, हमने ऑर्गेनिक एसिड, एडिबल एसिड्स पढ़े, जैसे कि विनेगर हो गया जिसमें एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा, फिर जो लैब्स में यूज़ होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा. बेसिस हमने क्या पढ़े हुए हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने देखा था कि कितने हमारे विंडो क्लीनर हैं, डोमेक्स, हार्पिक और शैम्पूज़ में, सोप्स में ये बेसिस यूज़ हो रहे हैं. तो कोई भी वीक या स्ट्रॉन्ग अगर हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर. और जो ये रिएक्शन में क्या होता है, जब दोनों मिक्स करते हैं तो जो हमारा बीकर है ना वो गर्म हो जाता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. इसमें हीट के लिबरेट होने की वजह से हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, हमारा जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है. सो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? It is very very important from examination of point of view. Learn the definition with one example. Okay, it will come for 3 marks in your examinations, whether it is PT1 or half yearly. So what the reaction between an acid and a base to produce salt and water with the evolution of heat is called neutralization reaction. तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. हियर वी हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे सिंपलेस्ट जो हमारी बुक में दिया हुआ है, एंड बेस वी हैव टेकन NaOH. थोड़ा सा बस ये एक ही इक्वेशन बुक में दी गई है बच्चों, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा. अभी आपको ये एलिमेंट्स और फॉर्मूले इनके नहीं पता हैं, तो अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म में न लिखने आता हो तो आप एटलीस्ट इसको वर्डिंग्स में लिखो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ओके, ऐसे लिख लो अगर आपको इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है. बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इक्वेशन लिखने भी आ जाएगी. ठीक है बच्चों, तो हियर वी हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी हैव मिक्सड इट इन अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. और देखो कितनी फैंटास्टिक चीज़ हमें मिली. वी गॉट आवर टेबल सॉल्ट. खाने वाला नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका फार्मूला होता है NaCl. Na स्टैंड फॉर सोडियम, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन. तो सॉल्ट क्या मिला? सोडियम क्लोराइड. क्या नाम है सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड. वेट, जस्ट वेट. ओके, तो हमें सॉल्ट मिल गया सोडियम क्लोराइड. ठीक है बच्चों, प्लस वाटर सेपरेट आउट हो गया. ठीक है, और इसको जिस टेस्ट ट्यूब में करेंगे, इसको जिस टेस्ट ट्यूब में करेंगे, मतलब जब एक ही टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा एसिड डाला, सपोज़ ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पहले हमने डाला HCl और फिर हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो आप जब इस टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करोगे तो ये गर्म हो गई रहेगी क्योंकि हीट लिबरेट होती है इस रिएक्शन में. ठीक है, रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये भी समझ लिया, बट इसका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में? इसका बहुत यूज़ है बच्चों हमारी लाइफ में. चलो हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला जो यूज़ है वो है टू ट्रीट एसिडिक सॉइल. अब आप लोग हैरान होंगे कि अरे सॉइल यानी मिट्टी भी क्या एसिडिक और बेसिक होती है? डेफिनेटली होती है बच्चों. यहाँ देखो,
एसिड रेन आपने नाम सुना होगा पहले, जब जहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और ये स्मोक जब ऊपर जाता है तो बारिश जब होती है, बारिश के पानी में ये मिक्स होकर के नीचे ज़मीन पर आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है, इन सब के जो है गैशियस फॉर्म में ये चीज़ें पानी में मिक्स होती हैं, और मिक्स होने के बाद माइल्ड एसिड बनाती हैं, और ये इस जब बारिश के साथ में ये नीचे आता है केमिकल, तो इस वाली बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन? व्हेन पोल्यूटेंट्स in the form of smoke liberated from factories and industries get mixed with rain water, then the rain is called the acid rain. अब ये एसिड तो आपने पढ़ा है कि थोड़ा डेंजरस होते हैं, करोसिव इन नेचर होते हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा जब यह धरती पर गिरेगा? देखो इफ़ेक्ट, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी पर कहीं पे ये एसिड रेन फॉल करेगी तो हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, स्किन डिजीज़ हो जाएंगे। आपने ताजमहल का नाम सुना होगा कि ताजमहल पहले बिल्कुल प्योर वाइट मार्बल शाइन करता था, बट अब उसका कलर डिग्रेड होता चला गया है, उसकी वाइटनेस ख़त्म हो गई है। और क्यों ख़त्म हुई है? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, क्योंकि ताजमहल के आसपास आगरा में बहुत सारी शुगर केन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से निकलने वाला जो स्मोक है, काला धुआं है, वो वहाँ पर एसिड रेन करवाता है, जिसकी वजह से मॉन्यूमेंट जो है हमारा अपनी जो शाइन है वो खो रहा है। तो एसिड रेन के बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, जब ये एसिड रेन ज़मीन तक जाती है तो ये क्या करती है, सॉइल में एसिडिटी बढ़ा देती है, और इस तरह की मिट्टी में यदि हम क्रॉप्स उगाएंगे तो हमारी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो सॉइल को न्यूट्रल रखने के लिए, ना वो एसिडिक रहे ना वो बेसिक रहे, यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, यदि सॉइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, एसिड केवल एसिड रेन की वजह से नहीं आता है, और भी रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कंपोस्ट मैन्योर हमने डाला है, और ऐसी चीज़ें जिससे कि कुछ ऐसे चीज़ें निकल रही हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं, जूसी केमिकल्स जो कि एसिड इन नेचर होते हैं। जब हमारे छिलके जो हैं या जो पत्तियां जो नीचे गिरी हैं, जिनको अर्थवॉर्म वगैरह डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो भी एसिड रिलीज़ होता है उसमें से। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को जो है, मिट्टी की एसिडिटी बढ़ा दिए तो क्रॉप तो अच्छी नहीं होगी। तो अब फार्मर क्या करेगा, ये जो वाइट पाउडर आप लोग देख रहे हैं, दैट इज़ अ बेस। ठीक है, इस बेस का नाम याद रख सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये यहाँ पर स्प्रे करता है, स्प्रिंकल करता है, और उससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है वो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल हो जाती है। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा, और हमारी सॉइल जो है वो फिर से अच्छी फर्टाइल हो जाती है और क्रॉप्स अच्छे आते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, टू ट्रीट द बी स्टिंग, जब हमें चींटी काटती है, या हमें मधुमक्खी काटती है, या बड़ा वाला चींटा काटता है, जो रेड एंट होती हैं या ब्लैक एंट्स होते हैं, तो हमें बहुत इचिंग होती है, खुजली होती है, और वो एरिया लाल हो जाता है, हल्का सा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमने इंसेक्ट्स बोले, दे सिक्रीट एन एसिड, फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करते हैं ये। ठीक है, और इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको तुरंत घर में जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, उसको 2 चम्मच पानी में घोलो, और इस घोल को जब आप अपने हाथ पर, जहाँ भी मधुमक्खी ने काटा है या चींटी ने काटा है, वहाँ पर आप ऐसे रब कर लोगे, तो ये तो बेस है, बेकिंग सोडा बेस है, और जो चींटी ने काटा हमको, उसने क्या सिक्रेट किया, एसिड। तो एसिड और बेस मिलकर के क्या कर देंगे, उस एरिया को न्यूट्रल कर देंगे, जिससे हमें पेन में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, क्या यूज़ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का और हमारे डेली लाइफ में?
जब हम शादी वगैरह में जाते हैं ना, जब बहुत ऑयली और मसाले वाला फूड खा लेते हैं, तो आपने सुना होगा घर आने के बाद में हार्ट बर्न, यानी गले में कुछ खट्टा खट्टा सा वॉमिटिंग जैसा आता है, जैसे लगता है खाना ऊपर को आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एसिडिटी। या लंबे समय तक जब आप बिना खाए रहते हो ना, तो आपके स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, उससे भी एसिडिटी होती है। तो एसिड क्या करेगा, अब ये एसिड तो हमारी पेट की अंदर की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाएगा। अंदर की लाइनिंग, अंदर की जो लेयर है वो डैमेज हो सकती है। तो इससे राहत पाने के लिए इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? बाय यूजिंग एंटासिड। आपने डाइजिन का नाम सुना है, इनो का नाम सुना है ना, इनो जो असर दिखाए तुरंत पीते ही। तो ये सब क्या है ना बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है। एंटासिड इनको हम बोलते हैं। एंटासिड यानी एंटी एसिड, यानी एसिड के अगेंस्ट ये काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। तो ये सब बेसेस होते हैं। इसको पीने से क्या होता है, हमारे पेट में जो भी एसिड सिक्रीट हो रहा था वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें एसिडिटी में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। ओके, नाउ लास्ट थिंग विच इज़ गिविंग इन योर बुक रिगार्डिंग न्यूट्रलाइजेशन। हमारे डेली लाइफ में और एक क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब भी फैक्ट्रीज से जो वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, वो एसिडिक या बेसिक इन नेचर होता है। अगर हम उसको बिना न्यूट्रलाइज किए डायरेक्ट समुद्र में डाल देंगे तो जो सी एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए जो फैक्ट्रीज़ का जो काला वेस्ट आ रहा है, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, जो उसका नेचर है उसको पहले केमिकली ट्रीट कर लिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है और फिर उस वेस्ट को समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और हमारी सी लाइफ को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये जितना भी हमने डिस्कस किया, दैट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है बच्चों, एक और छोटा सा है, आपने डेली देखा होगा जब हम खाना खा के सोते हैं ना डिनर करके, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्रश करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो खाना हम खाते हैं रात को, चाहे वो चपाती हो, चाहे खीर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी हम ले रहे हैं डिनर में, तो रात को अगर बिना ब्रश किए सोते हैं तो आपको पता है मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो फूड हमारे गम्स में और हमारे टीथ में लगा रह गया है उसको डिकम्पोज करके एसिड रिलीज़ करेंगे। तो ये एसिड रात भर हमारे मुंह में रहता है, जिसकी वजह से सुबह बैड स्मेल आती है और ये एसिड धीरे धीरे हमारे टीथ की शाइनिंग को ख़त्म कर देता है, टूथ डिके कॉज करने लगता है। लेकिन अगर आप कोलगेट या किसी भी पेस्ट से अपने दांत साफ़ कर लोगे रात को, तो टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। तो जब हम रात को ब्रश करेंगे ना, तो टूथपेस्ट का बेस जा कर के अंदर जो भी एसिड बना है या जो भी फूड है उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि आपका टूथ डिके नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि टुडेज़ लेसन टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से वीडियो सुनिए और नोट्स बनाइए और लर्न करिए। और कोई डाउट है यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।